वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो आई होप कि आपने चैप्टर 10 फिनिश कर लिया होगा। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 10। बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आज हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस, स्फेरिकल लेंसेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर ऑफ अ लेंस। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। क्लियर? सो ये देखिए, हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। सो बहुत से बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो लिख देते हैं इसको u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी करना है। देखिए वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मींस दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट जो है, देखिए यहां पर हाइट जो है h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये गिवन हमें क्वेश्चन में। इज हेल्ड मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है वो हमने कहां पर रखा हुआ है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस आई होप आपको पता है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग यहां पर जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? सो यहां पे देखिए, तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का लेंस से जो डिस्टेंस है वी नो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and it is always denoted by letter u। और ये कितनी जगह कौन सी कितने डिस्टेंस पर है, that is 25 centimeters and according to sign conventions u is negative। clear? So has of focal length 10 centimeter। now since this is a converging lens और convex lens की आपको पता है फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। So we'll write f is equals to plus 10 centimeters। Draw the ray diagram। हमें इस सिचुएशन के लिए रे डायग्राम बनाना है। Find the position, size and nature of the image formed। So we have to find the position of the image, what is the size of the image, it's उसका nature क्या होगा, clear, and उसका रे डायग्राम। So let us solve this question। So first of all we will find v। नाउ यू नो कि हमें u और f दोनों पता है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग इजीली लेंथ फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी आती है। नाउ वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज। सो 1/v माइनस, देखिए u की वैल्यू कितनी है, -25। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा कि माइनस में है ब्रैकेट के बाहर तो वैल्यूज चेंज होती हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। इट इज इक्वल्स टू 1/f और f की वैल्यू 10। क्लियर? दिस माइनस माइनस इज नथिंग बट प्लस। ये देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 1/25 बन जाएगा। क्लियर? सो इट इज इक्वल टू 1/10। हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब हम इस 1/25 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। सो 1/v, देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। क्लियर? नाउ विल टेक द एलसीएम। तो ये देखिए क्या आएगा हमारे पास, 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 50। 50 डिवाइडेड बाय 10, 5। 5 इंटू 1, 5 माइनस यहां आ जाएगा हमारे पास 2। सो आंसर विल बी 1/v इज इक्वल्स टू 3/50 और यू कैन से v is equals to 50/3 centimeters। Is it clear?
or you can simply write V is equals to 16.67 centimeters. So this is our first part, that is position. Now we will find the size. Clear? So ये देखिए size of the image formed. तो मैं इसको erase कर देता हूं. Now how we will find the size? Now as we know that magnification of the lens is given as height of the image upon height of the object. अब देखिए यहां पर हमें height of object given है ऑलरेडी क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है साइज कितना है इमेज का. Now there is one more formula for magnification, that is plus v by u. So this is also magnification and this is also magnification. Clear? So we will compare these two equations. तो क्या आएगा हमारे पास h dash upon h is equals to v by u. Now we will put the values. H dash upon what is the height of the image? Sorry, height of the object, that is 5 centimeter. H is nothing but height of the object. It is equals to v. V अभी हमने फाइंड किया, that is 50 by 3 upon what is the value of u? Minus 25. Clear? So h dash will be equals to 50 into 5. ये देखिए ये 3 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 3 into 25. और ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे. क्लियर? सो सी ये हमारे पास क्या बन जाएगा -10/3 centimeters, or you can say h dash is equals to -3.33 centimeters. So this is the answer for the size of the image. Clear? Now since h dash is negative, मतलब उसकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी. This is what negative sign means. So हम लोग यहाँ पे लिख देंगे therefore nature is V पॉजिटिव है. V पॉजिटिव होने का मतलब nature is real and h dash is negative means real and inverted. Clear? Now only one part is left, that is we have to draw the ray diagram for this. Clear? So देखिए ray diagram कैसे ड्रॉ करेंगे इस केस में हम लोग. So see, we have a convex lens. This is the optical center. This is the focus, and this distance is called focal length, but distance between optical center and focus, and it is given that is 10 centimeter. यहाँ पे हमारे पास 2f है, तो अगर f 10 है तो 2f कितना होगा 20. अब देखिए अगर हम क्वेश्चन में देखें तो आर ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो लेंस से 25 सेंटीमीटर है, तो मतलब लेंस से 25 सेंटीमीटर मतलब बियॉन्ड 2f है. सो वी विल प्लेस एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, दैट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर? तो अब देखिए यहां पर हमें देख के अगर हमें रे डायग्राम अच्छी तरह आते हैं तो हमें पता है कि whenever object is placed beyond 2f, so therefore its image will be formed between f and 2f and it is small in size. Clear? So we will write here. So देखिए रे डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर भी बनाएंगे f, here we will have 2f. तो देखिए अगर आप स्केल से बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी इमेज बनेगी आपके पास. I don't have the scale here. So ये देखिए one ray is parallel to the principal axis. So we know that a ray parallel to the principal axis after refraction will pass through the principal focus.
focus. Another ray when passes through the optical center will go straight undeviated without any deflection. So ये देखिए the two rays, हम इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं. अगर हम स्केल से बनाएंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट बनेगी वो between f and 2f. So ये देखिए an image will be found between f and 2f. Clear? So this is how we will draw the ray diagram, and we can mark this distance as image distance. V is equal to 16.67 centimeter. Clear? हमें पता है जो ये distance है 2f, ये 20 है और ये 10 है, तो image is somewhere between f and 2f. So this is how we solve the questions related to lens formula. Clear? So देखिए मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. So our next question is question number 11 from the back exercise. So ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, we have a concave lens of focal length 15 centimeter. हमारे पास concave lens है, कई बार हम इसको diverging lens लिखा होता है यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखनी है. Since it is a concave lens, now we know that the focal length of concave lens is always negative. So we will write here minus 15 centimeter. Clear? Forms an image 10 centimeter from the lens. अब उसने बोला forms an image 10 centimeter from the lens. तो लेंस से कितनी दूर बन रही है इमेज? 10 centimeter. तो it means हमें क्वेश्चन में गिवन है that is image distance. So we will write V is equals to 10 centimeters. Clear? और अगर आपने रे डायग्राम अच्छे तरीके से किए हैं तो आपको पता होगा कि कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज. क्लियर? एंड फॉर वर्चुअल इमेज वी विल राइट हियर नेगेटिव साइड. क्लियर? बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ सी, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस. मीन्स we have to find u. हमें u find करना है, and we also have to draw the ray diagram. So let's solve this. Again we will write using lens formula. तो जब हम lens formula use करेंगे यहाँ पर, so it is 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. 1 by v is given to us, that is minus 10. minus 1 by u we have to find. हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर. And what is f? It is minus 1 by 50. Remember, sign conventions are very very important. अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता, रे डायग्राम्स अच्छी तरह से नहीं आते, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. It will be difficult to solve these kind of questions. So let's solve this. अब देखिए हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम u को इस तरफ ले आएंगे और 1 by 15 को इस तरफ ले आएंगे. तो ये बनेगा 1 minus 1 by 10. ये देखिए ये minus 15 जब इधर आएगा इज इक्वल्स टू के, तो क्या बनेगा प्लस 1 by 15. साइन चेंज हो जाएंगे and this minus 1 by u becomes plus 1 by u. So let's solve this. The LCM of 10 and 15 is 30. 30 divided by 10, 3. 3 into 1, minus 1, minus 3. So similarly we will get here 2. Clear? So 1 by u. Therefore you can write 1 by u is equals to minus 3 plus 2, minus 1 by 30. Or we can say u is equals to minus 30 centimeters. So the object is placed at a distance of 30 centimeter from the lens. Clear? And ray diagram also. ये वाला पार्ट तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता है कि फॉर कॉनकेव लेंस देयर आर ओनली 2 रे डायग्राम्स. क्लियर? सो ये देखिए हमें यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस बनाना है. वी विल ड्रॉ
a diverging lens. Clear? This is optical center. Clear? Now object is placed at a distance of 30 centimeter. अभी just we have found, so यहाँ पे 30 centimeter में हमारे पास object है. So what we'll do, we will take a straight parallel ray, a line parallel to the principal axis. Clear? यहाँ पर हमारे पास होगा f1. क्लियर? f1 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर. दिस इज 15 सेंटीमीटर. कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. सो 2f1 विल बी, हम थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं उसको, एंड 2f1 विल बी दिस मच. क्लियर? So ये देखिए, this ray will diverge because since this is a diverging lens, so it will diverge the rays. So the rays will be diverged. So when we will produce it backwards, it will meet the principal axis at focus. Clear? Another ray will pass to the optical center, and it will go straight. So these two rays will meet at a point, and here an image will be formed. So this distance is already given in the question कि जो image है वो लेंस से कितने डिस्टेंस में बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे, and जो ऑब्जेक्ट है it is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर from the lens. ये हमें फाइंड करना है 30 सेंटीमीटर. So this kind of ray diagram we will draw. ठीक है? So अब हम next question करते हैं. So students, next question is क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज. सो देखिए क्वेश्चन में है, स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1 plus 1.5 डायोप्टर. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. और हमें ये भी बताना है कि इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग. सो देखिए कैसे करेंगे. हमने पढ़ा हुआ है कि पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f. हम लोग इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर्स. और यू कैन से पावर इज इक्वल टू 100/f. बट अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर्स में आएगी, और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास फोकल लेंथ की वैल्यू मीटर्स में आएगी. आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं. क्लियर? सपोज करिए मैं सेंटीमीटर्स में निकालना चाहता हूं वैल्यू. क्लियर? सो व्हाट वी विल राइट, पावर इज इक्वल्स टू 100/f. सो f विल बी इक्वल्स टू 100/p. और क्वेश्चन में पावर गिवन है डायोप्टर. डायोप्टर में याद रखिए हमेशा पावर होती है, तो इट इज 1.5 डायोप्टर. सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस वैल्यू you will get answer is 66.67 centimeters. 66.67 centimeters. क्लियर? और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करता, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते तो हमारे पास फोकल लेंथ आती 0.667 या 0.667 meters. Is it clear? So this is how we will solve the question of power. तो याद रखना कि आपको अगर फोकल लेंथ, ये देखिए कई बार हमें क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन होती है, और अगर हमें फोकल लेंथ याद रखिएगा सेंटीमीटर्स में गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है पावर को फाइंड आउट करने के लिए. क्लियर? एंड इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन मीटर्स, ये चीज का याद रखना, हमने फोकल लेंथ के यूनिट्स देखने हैं. अगर बाय चांस क्वेश्चन में पावर फाइंड आउट करनी है तो फोकल लेंथ अगर मीटर में गिवन होगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला करना है 1/f. बट इफ इट इज इन सेंटीमीटर्स सो वी विल यूज 100/f. क्लियर? सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं सॉल्व. ओके, हमें यहाँ पे ये भी बताना था कि इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. तो ये देखिए ये किस तरीके से पता लगेगा. अब यहां पर हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आई है. सो पॉजिटिव पावर किस लेंस की होती है, कन्वर्जिंग की या डाइवर्जिंग की?
So answer is converging lens, that is convex lens. So it means the prescribed lens is nothing but converging. Clear? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. So students, the next question है, it is based on the refractive index of the medium. So let's see. क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट हमारे पास है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इन मीडियम एक्स, एक्स कोई भी मीडियम हो सकता है, जो स्पीड है इट इज 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड इन मीडियम वाई, और कोई थर्ड मीडियम है वाई जिसमें स्पीड है 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखिए इस तरीके से लिखा है. तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था इसको हम कैसे रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर. किसी भी मीडियम की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. तो यहां पे मैं बोलूंगा दिस वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स. अगेन यहां पर हमें फाइंड करना है एन वाई एयर, मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर. एंड थर्ड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एयर तो है नहीं, तो इसका मतलब हमें थर्ड मीडियम में फाइंड करना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू x. So let's see how to solve this question. So refractive index of medium x with respect to air. तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को हम ऐसे जज कर सकते हैं कि लाइट जो है वो एयर से आ रही है और एक एक्स मीडियम में एंटर कर रही है. तो अगर हमें क्वेश्चन में वेलोसिटीज या स्पीड गिवन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में स्पीड गिवन है ना तीनों की, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी वाला. आई होप आपको याद है फॉर्मूला. सो दैट इज, क्या था फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम upon velocity of light in second medium. Clear? तो देखिए according to question हमारा फर्स्ट मीडियम एयर था, सेकेंड मीडियम इज एक्स. सो वी विल राइट हियर वेलोसिटी कितनी है एयर में, 3 into 10⁸ अपॉन सेकेंड मीडियम में कितनी वेलोसिटी है, 2 into 10⁸. सो कैंसिल हो जाएंगे ये. सो 3/2 आंसर इज 1.5. नाउ सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, सो इट इज यूनिटलेस, इट हैज नो यूनिट्स. सिमिलरली वी विल फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एयर. उस केस में क्या होगा, सिर्फ x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ y, वेलोसिटी ऑफ y. क्लियर? तो वेलाई की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 2.25 into 10⁸. क्लियर? ये देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y इज 2.25 into 10⁸. तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या बन जाएगा, पॉइंट को रिमूव करेंगे, ऊपर बनेगा 300 डिवाइडेड बाय 225. So when we'll solve this, we'll get answer approximately, that is 1.3. approximate हमारे पास आंसर आ जाएगा. Is it clear? So third part वो important है, उसको ध्यान से देखिए. थर्ड पार्ट is something different. So हमें फाइंड करना relative refractive index of medium y with respect to x. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने y की फाइंड करनी है, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू, दिस टाइम नॉट विद रिस्पेक्ट टू एयर बट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, दैट इज x. क्लियर? सो इसको मैं इस तरीके से अगर मैं सिचुएशन देखूं तो हमारे पास जो लाइट है देखिए वो x मीडियम से आ रही है और y मीडियम में एंटर कर रही है, क्योंकि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें लाइट एंटर करती है और जिसके विद रिस्पेक्ट टू है उस मीडियम से लाइट
आ रही है। क्लियर? तो देखिए हमें पता है हमारा फर्स्ट मीडियम इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा x और सेकंड मीडियम क्या बनेगा y। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सो ये देखिए फर्स्ट मीडियम कौन सा हमारे पास x है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन x इज 2 × 10⁸ divided by speed of light in y is 2.25 × 10⁸. So again powers will cancel, so answer आ जाएगा हमारे पास 200 divided by 225. Clear? So answer will be approximately around 0.8. So means the refractive index of medium y with respect to x is 0.8, and this is called the relative refractive index. Clear? So students, next question है हमारे पास values given है। देखिए the refractive indices of kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively. In which of these medium light travel fastest? So देखिए इधर हमारे पास किस मीडियम में जो लाइट है वो सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। सो क्वेश्चन को हमें देखने से पता लग जाएगा कि लाइट सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करेगी, उस मीडियम में विच इज रेयर। इन तीनों में से जो रेयर मीडियम होगा, और रेयर को कौन सा होगा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी। सो ये देखिए 1.44 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है केरोसिन की, और दूसरे की है 1.47, बट जो लीस्ट है वो किसकी है 1.33। क्लियर? और हम लोग इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, that refractive index is equal to velocity of light in air upon velocity of light in medium. So ये देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम में जो वेलोसिटी है उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। मतलब जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम में वेलोसिटी कम है, और अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी क्या होगी वहां पर ज्यादा। सो आंसर विल बी वाटर। क्लियर? सो द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी फास्टेस्ट इन वाटर आउट ऑफ these three. Clear? So I hope कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, and still if you have any doubt you can ask me anytime. Thank you.